चावल बनाया, मेरा हरी मोसरिया के दाल बनाई, बने कसौनी यज्ञ कटहल की, रे नेमो के बने अचार, रतुआ बन गई जब कदुआ की, जिसमें तोरी किया पियाम, 56 भोजन मोर भैया ले, माछी बैठे माछी रंगे जाई, हर खाना तैयारी हो गई, हर खाना में ये घी बहुत यही है बांदों की लड़ाई। लेकिन यहां तो रुदल साहब और देवा पंडित दोनों प्रवेश कर चुका है, लेकिन सबसे पहले हम दूल्हा जी को बुलाते हैं और दूल्हा जी से एक बार मुलाकात करेंगे और उसके बाद देखिए माहिर सिंह क्या करवाता है। जिस तरह हमारे साथ रानी देवला ने बदतमीजी की, हमारे वर्ण पर कोरा बरसाया, आज उसका एक एक करके बदला नहीं असूल लूं तो फिर मेरा नाम माहिर। आज रुदल से देवा पंडित को दोनों को इसी बंदो किला राज में खत्म नहीं करवा दिया तो फिर मेरा नाम माहिर सिंह से पंगा लेना, माहिर सिंह से पंगा लेना जमराज को भी सोचना पड़ता है। तुम कौन सा खेत का मुल्ली है रे? ठीक है, पहले हम दूल्हा जी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ऐसा बम गिराएंगे बंदो किला राज में, ऐसा बम गिराएंगे कि आप लोग देख करके हैरान हो जाइए। ठीक है, पहले दूल्हा जी को बुलाते हैं। दूल्हा सुनिया सूरज सिंह कबर मूला काता दुल्हा जी अकरियौदार
कौन है सबसे पहले यहाँ आए हो? क्या तुम्हारा धर्म है, क्या तुम्हारा नाम है, और किसके इजाजत से ये बंदूकों में प्रवेश किया है? देखो, आज तक हम कहीं किसी से इजाजत लेकर के प्रवेश नहीं करते। जब मेरा जी चाहता है, जब मेरा मन होता है, यूं ही दाखिल हो जाते। बात रही आपको मेरे परिचय का, लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए। शायद अगर मेरे परिचय के बारे में, मेरे अगर नाम पता जान लोगे तो आपका सर और मेरा पैर दोनों बराबर हो जाए। ये काबुल किला में कोई माय का कोख से पैदा छतरी नहीं है जो बिना सूरज सिंह की इजाजत के बिना बंदूकों में प्रवेश कर जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्या आपका लाल है, कहाँ आपका घर है? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। देखो, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है। मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या क्या आप ही का नाम मामा माहिल सिंह? जी हाँ, मेरा ही नाम है। सलाम मामा माहिल सिंह। खुश रहो मामा जी। हाँ। कौन ऐसा देश के क्षत्रिय मुगल पठान उरियल किला पर चढ़ाई कर दिया है जो आप उरियल किला छोड़ करके बांधवगढ़ में प्रवेश किए? आज तक कोई माँ का लाल वीर बलवान एक काबुल किला में पैदा नहीं लिया है कि कोई माहिल सिंह के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। अगर जो हरामजादे अगर माहिल सिंह के तरफ नजर उठा करके देखा, उसका आंखें कोदाली से निकाल करके गड्ढे में डाल दे। मामा जी, हाँ, बरसों बाद आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। अच्छा, हाँ, पहला बार जब दिल खुश हुआ था कब जानते हैं? कब? जब यह देश आजाद हुआ था। अच्छा, 1947 में। 1947 ईस्वी में। आज यह चूरन खुश हुआ है दोबारा बांधवगढ़ में। मामा जी, आप को कभी मैंने देखा नहीं था। अच्छा, मैं जानता पहचानता नहीं था। अगर कोई मुझसे गलती हो गया उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। खैर कोई बात नहीं, क्षमा ही क्षमा है। मामा जी, हाँ, सबसे पहले आप उरियल किला की समाचार बताइए। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। मामी जी कैसी है? बहुत अच्छी है। बाबू अभय चंद कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस राजबंदों का समाचार तो कह करके सुनाइए। मामा जी, हाँ, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा धुन चले तलवार, किनकी मैया जोधा जन्मे जो बंधु पर करे चढ़ा, पंजा तोड़ दो वो साले की आखिर जान की जाए। शाबाश, ये हुई ना बात। मामा जी, हाँ, यह काबुल किला के राजा छत्री जानता है मुगल पठान कि सूरज सिंह की मिजाज एनी टाइम गर्म रहता है। सही बात है। मैंने इजाजत के बिना ये बांधवगढ़ में कोई पंछी तो क्या चींटी तक हार नहीं करता। अच्छा दुल्हा जी, हाँ मामू जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। क्या बात है? मेरे आने से पहले, यानी कि मेरे आने से पहले इस दरबार में कोई गेस्ट यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? मामा जी, हाँ, आपके आने से पहले हाँ, नहीं तो कोई नहीं आया। नहीं मामू जी, अगर कोई दरबार में गेस्ट आता, कोई सर कुटुंब आता, कोई रिश्तेदार आता, तो वो दरबार में रहता। कोई बकरी का बच्चा नहीं कुछ को छीटातर में झांप देते या कहीं जाकर के बंद कर देते घर में। सही बात। कोई छतरी, कोई मुगल पठान मेरे दरबार में कोई रिश्तेदार नहीं आया। क्या कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। दुल्हा जी, हाँ, ठीक है, मेरे पास थर्मामीटर है, हमको जांच करने का अंदाज बहुत अच्छा है। अगर मेरे आने से पहले आपके दरबार में इस राज में कोई गेस्ट यानी कि कोई मेहमान लोग नहीं आया है, तो आप अपना हाथ मेरे sir पर रख करके बोलिए कि मेरे दरबार में कोई नहीं आया। क्या हो? मामू जी, ये काबुल किला में आपको कौन नहीं जानता है? जिस घर में खुशियां होती है उस घर में आप मातम मनवा देते हैं। गोत्र गोत्र में, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, सास पुतह में, ननद भजाई में, जब तक झोटा में झोटा मर्डर नहीं करवाते हैं तब तक आपके पेट की पानी नहीं पचता है। बताइए, हम किसी को काहे के लिए झगड़ा कर पाए? मामा, आप मामा जी बात को जानते हैं
कि जब तक चुगली का रोटी आप नहीं खाते हैं आप चैन की नींद नहीं सोते हैं। क्या हम चुगली करते हैं? हाँ, हम चुगलखोर हैं? चुगलखोर हैं। आपको कैसे यकीन होगा? मामा जी, मैं तो बताऊं लेकिन बताने में मुझे डर हो रहा है। नहीं, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं। मामा जी, अगर आपको बताऊंगा कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई चुगली लगा करके मेरे बांधों कर कोई आप तहस नहस कर दीजिएगा। लेकिन मामू जी, मुझे विश्वास उसी शर्त पे होगा, आपके पास एक पुत्र है जिसका नाम बाबू अभेचन है, जो एक पैर से विकलांग है। सही बात है। आप उसके लगा करके कसम खाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे बांधुगढ़ में कौन आया है। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब आपको विश्वास होगा? हाँ मामू जी। खैर कोई बात नहीं। अरे हम जब अच्छा आदमी है तो अच्छा ही रहेंगे। अरे झूठ बोलबे तबे न कोनो बात। अगर बाइन केस जो कोनो बात भाइयों जेते कहे जो बाबा दीना भद्री के कृपा रहते न भाईजी, आ कहे जो बुढ़िया के उम्र 10 साल और बचल रह गए, बुझलो? अगर कहे बुढ़िया के उम्र 10 साल जो और बचल रह गए, आ कहे जो महापुरा वाला कारू बाबा के महिमा तनियों को डोलते तो फिर से खुट्टा भर दे। दूल्हा जी इधर आइए। हाँ मामू जी। अगर आपके सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है वो नाश हो जाए। क्या बात है मामू जी? क्या समझते हम चुगलखोर हैं? मामू जी, आप इतना ईमानदार हो गए हैं, चुगली करना छोड़ दिए? बिल्कुल खत्म है चुगली। कब से? 84 से चुगली खत्म है। एकदम बिल्कुल खत्म है। इसीलिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। हाँ, और आजकल चाल ढाल भी कुछ नया दिखता है। एकदम नया चाल हो गया। कहीं नेता उता में तो खड़ा नहीं हो गया है। अरे खड़ा हुए हैं, क्या बताएं। आजकल हम इतना राजनीतिक में उतर गए हैं, ऐसा राजनीतिक में उतर गए हैं कि पूरे दिन मोबाइल को बंद करके रखते हैं, रात में खोल देते हैं स्विच और बिंदास सोते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब इतना फोन आपको इतना फोन आता है ना। मामा जी, हाँ। आप जो कसम खाए हैं असुर सिंह को दिल में विश्वास हो गया। तो बोलिए क्या बात है? मामा जी, यह बांधुगढ़ में 2 रिश्तेदार आया है मेरा, और पर 56 प्रकार के हो गई तैयार, भिंडी पापड़ अलग छकाया, हर खाना में ये घी बहुत इतना सारा आइटम बनने की तैयारी हुआ आज। नौरी, हाँ, क्या बात है? सही में तूने बोला कि तेरे मुंह से पानी आ जाएगा राजा, मेरे मुंह से पानी आ गया। बिल्कुल। नौरी, लेकिन आश्चर्य ये बात की है, आप दरबार में रहने वाले आज मेरी रसोई घर में क्या करने आए हैं? नौरी, रसोई घर में मैंने इसलिए आया है तो मैं तुमसे कोई बात करने के लिए चाहता हूँ। बात? हाँ, मुझसे? हाँ। आप अपने रानी से जाकर के बात कीजिए, मुझसे क्या बात कीजिएगा? नौरी, हाँ, अगर तुम मेरे ना रानी का बहन है, मेरी साली हुई। बिल्कुल नहीं, आपकी साली आ रहा है, घरवाली। नौरी, हाँ, आज तुमने इतना भोजन बनाया तो मेरे दिल में लालसा हुआ कि मैं भी अपने साले के साथ बैठ करके भोजन करूंगा। आज मेरे साथ में भोजन कीजिएगा। हाँ। राजा साहब, आप कहें राजा, मैं नौड़ी, मेरी हाथ गंदा होती है, हर एवं प्रकार की वातावरण मुझे छूना पड़ती है। कोई बात नहीं, चलेगा आज। आज चलेगा? आज चलेगा। चलेगा तो चलाएंगे। नौरी, हाँ। आज तुम भोजन बनाई हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके राज में हूँ, आपके अधीन में हूँ, जो कहिएगा वो नौरी करने के लिए तैयारी है। नौरी, जिस तरह आज खुशी से तूने भोजन बनाया है, भोजन 2 थाली में नहीं, तुम 3 थाली में परोसा लगाओ। महाराज, हाँ। आप 2 थलिया 3 थलिया की बात क्या करते हैं? अगर आपका आदेश मिले तो मैंने 6 थलिया में भोजन तैयार कर दूंगा। क्या बात है? नौरी, हाँ। 3 थाली में मात्र भोजन लगाना है। 3 थाली में भोजन लगा करके 2 थाली में 1-1 किलो 20 को पचा देना है, और 1 थाली सादा रखना है। जो थाली सादा रहेगा वो सूरज सिंह के आगे आना चाहिए, और 2 थाली में 20 रहेगा वो रुदल सिंह और देवा पंडित के आगे जाना चाहिए। शॉट लग गया।
राजा, हाँ, आप दरबार का राजा है, मेरी रसोई घर का नहीं। मेरी रसोई घर में कौन सी भोजन बनेगी और कितने थलिया में मैं खाना लगाऊंगी, आदमी को गिन गिन करके मैंने खाना यहाँ लगाऊंगी। और आपका फरमाइश सिर्फ दरबार में चलेगा। ये नौरी की रसोई है, समझ गए ना? मेरी रसोई को खाली कर दीजिए। नौरी, आज ये बांधोगर की रसोई में तेरा हुक्म नहीं चलेगा, ये सूरज सिंह के हुक्म चलेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुमको करना पड़ेगा। ए राजा, ए नौरी, मोहबीगर की नौरी हूं मैं, आपके अधीन में बचपन से आई हूं, आपके अधीन में रही हूं। आप जो बोले हैं आज तक मैं करती आई हूं, लेकिन आज ये सवाल मुझे पसंद नहीं आई। नौरी, ये सूरज सिंह रही है तो बचपन से जब तुम आई थे बांधोगर, मैं अपने टुकड़ों पर तुम्हें पोस पाल करके जवान किया, अपने पैसा से वस्त्र खरीद करके तुम्हें पहनाया। आज तुम मेरे वचन को मानेगी नहीं तो जानते हो तुम क्या करोगी? मारते बिजली कोड़ा से तुम्हारे गोरा बदन को काला कर दूंगा। मेरे बदन को? हाँ, मैं आपकी धर्म पत्नी नहीं हूं कि मेरी बदन को छली कर दीजिएगा। आपकी धर्म पत्नी महल में है, उसको जो कहिएगा वो चलेगा। नौरी के सामने नहीं, बड़े बड़े का नहीं चला है। आज नौरी के सामने भी चलेगा। आज नौरी को जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो छठी का दूध याद। राजा, बात कर, वरना तेरे जबान में मेरे का सरकारी ताला मार दूंगी मैंने। क्या बात? अब तुमको पता नहीं है कि नौरी के सामने जो भी आता है, नौरी के रसोई में नमक बना करके सब्जी में डाल देती हूँ मैं। समझ गया ना? पहले मैं कदर करती हूँ, जो अगर कदर नहीं बात माना तो जिस तरह से मिर्ची को काटा जाता है, जिस तरह से प्याज को छील करके बनाया जाता है, उसी तरह मैंने प्याज तक छील करके मैं तुम्हें वही लोहिया में डाल दूंगी, जिस लोहिया में कड़कता हुआ तेल धधकता है। समझ गया ना? नौरी, या तुम मत समझो मैं प्याज हूँ, मैं मिर्ची हूँ, मैं कोई बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो मुझे काट करके खोलते हुए तेल में मुझे तल देगी। राजा, हाँ, अभी तक मैंने बर्दाश्त करती आ रही हूँ, अभी तक तुम्हारा बात को मैंने पालन करती आ रही थी, लेकिन आज तुमने बोला क्या? 3 थलिया में भरोसा लगाओ। जो थलिया में बाबू रुद्र सिंह देवा पंडित खाएगा, उस थलिया में 1-1 किलो बीज को डाल दो। जो थलिया में मैं खाऊंगा, उस थलिया में बीज नहीं डालना। राजा, अपनी जवानी के जोश में होश मत खो देना। किसके सामने बात कर रहा है, जरा दिमाग को ठिकाना पे लगा के बात करो। मैं जिसके सामने बात कर रहा हूँ मुझे खुद को पता है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे नौरी है, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले है, मेरे पैसे से वस्त्र पहनने वाली हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो आज का परिणाम तुझे बहुत भुगतना बुरा होगा। आज का परिणाम बहुत बुरा होगा। हाँ, बुरा होगा मेरी रसोई में। हाँ, मैं कहती हूँ चला जाइए, मेरी रसोई की घर खाली कर दीजिए। अगर नौरी की थोड़ी सी खोपड़ी घूम गई तो जिस तरह से गैस को इंसान को मीट मछली बनाया जाता है, डाल दूंगी और चबा करके खा जाऊंगी। अरे बतिया सुन के छतिया रे जल गई, अखिया के लाल पिया ये मत समझो नौरी बकरी का बच्चा, ये कान पकड़ने से जाए छे टेटिया, चलता धसौरा ये रसोई में नौरिया सुने के बात हमार के न जाने के बदनामी को।
का। राजा सुनो गजब की बात, 12 दरी का मोर बंगला है, 16 दरी के लगे दलान, कुर्सी कुर्सी शहजादा बैठे, यारो बैठे मुगल पैठान, 900 दुल्हा बिन गौना के, रे मरवा के बीच में जाए, ये खम्हा पर मोर बंगला है, रे बिजली छिटक छिटक रही जाए, चुभुक चुभुक जब तबला बोले, रे बकबा बकबा बोले सितार, नाचे पतुरनी काश्मीर के, क्या बराई है बुलबुलिया गर्दन पर सोर एगे चंगिया के लाग चला के था आगे छतिया लागई बजर के समान के भोला फरसा छाती पर टूट जाए, कितना गोली छाती पर रुक गई, के पिठिया लागई धोबिया के पात, गौरी सुनो सूरज सिंह का बात, पतिया मन जो के बांधू मिल जाए, कते भसैया तेरा बांधू में नेपाल को, तब तो रहे मरद में नाम, दक्षिण लूटा माँ गंगा को, रे गंगा सुख के गई पताल, भोर है तो भोजपुर को लूटा, ले बजरंगबली का नाम, बड़े बड़े का गोला लूटा, तब तो रहे मरद में नाम, जिनकर किला ऊंचा देखा, रे उनकर किला जिनकर नारी सुंदर देखा, रे उनकर दोला मोहबा जाए, तू की लड़बे लड़बैया से 7 दफा जंगल में सूरज सिंह दर जाई, एगे जंगल से बधवा जाय छै गे पारो, एगे खार है बखनिया के सूरज सिंह दुहई, बघवा करै छै पाखुरा पाप, आदे छतरी रे बच्चा पहुंचाई, लकड़ी बोझा रे मुर्दा को, रे मुख में आग दिया लगाई, देखो नाती रे मुर्दा को, साले के जाना ये चांद का पैरी बादल के बन गई, के मछली का पैरी बगुला बने जा, समारी के बन गई, नौरी सुने गजब के बात, तू हर बैरी सूरज सिंह बन गई, पतिया मन जो के पास जाए, हत भसैया तेरे पहले मार चलता बेलना के, अच्छा राजा रे सुनलो रजिया रे चकला के, राजा सुनो गजब की बात, देसर मार चली है तावा के, तब तो रहे नौरी के नाम, पचमा मार चलता छलनी के, राजा सुनो गजब की बात,
मार छुल के तब तो रहे नौरी के नाम पचमा मार चलतौ बैठी के रे नाक कटतौ रे कान कटतौ जाय सुनो बखेरान रे नौरी के किया रे जा बाबा दवही रे मुखिया मैया के ताई किया रे जा बाबा दवही रे अपना रे बहिया नौरी है के सुन ले या रतिया हमार चलो तो चलो पुजरी जब मांगू तारा में तेरी तेरी पर तो पुजरी मांगू कर दे जाए चलो तो चले हेरी जब मांगू तारा में चली के हरी जब मांगू कर दे जाए लहंगा वो नारी हेरी जब मांगू तारा में मैया सोयरी घर में रे सोई ठाया दी बना के रखा अरे चोली फरते लहंगा फरते